मैं अनु तलानमिंज, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 6 के यूनिट 2 के एक टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता पर बात करूंगी। इसके स्वरूप को जानने से पहले हमें लिंग असमानता है क्या, इसे जानना आवश्यक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैविक तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। अंग्रेजी के शब्द सेक्स और जेंडर के लिए हिंदी में एक ही शब्द प्रयोग होता है, जिसके कारण इसे एक मान लिया जाता है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति का लिंग एक लड़का या लड़की, एक पुरुष या एक स्त्री को दर्शाता है। यह अंतर स्त्री और पुरुष के शरीर में प्रकृति प्रदत्त है और ये अंतर जैविक है और यह प्रायः अपरिवर्तनीय होता है। हम लड़के और लड़कियों को क्या बनाते हैं, यह जेंडर है। यह लड़के और लड़कियों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में है। इसका संबंध उनके लालन पालन, समाजीकरण, संस्कृति और आदर्श व्यक्तित्व से संबंधित है जो हम उनको देते हैं। जेंडर समाज व संस्कार द्वारा लड़के और लड़कियों को क्या बनाते हैं से संबंध रखता है। समाजीकरण के पश्चात स्त्रियों और पुरुषों के विकसित व्यक्तित्व को हम जेंडर कहते हैं। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं या पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। स्त्री पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। किसी एक के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बावजूद लैंगिक भेदभाव एक सामाजिक यथार्थ है। यह मूलतः स्त्रियों से संबंधित समस्या है, जहां स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर का ना मिलना एवं व्यवहार का ना होना संभव होता है। इस रूप में स्त्रियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार लैंगिक असमानता है। आज भी हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने का गर्व करते हैं और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो हम शांत हो जाते हैं और बेटा के जन्म पर जश्न या उत्सव मनाया जाता है। भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, इसलिए वे लड़की के जन्म से पहले ही उसे मार देना चाहते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 940 महिलाएं हैं।
सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को भी रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। इससे हम देखते हैं कि ये असमानता केवल भारत देश में ही नहीं, परंतु विश्व के कई देशों में पाया जाता है। भारत में यदि हम लैंगिक असमानता की बात करें तो लैंगिक असमानता के मामले में भारत दुनिया भर में पिछड़कर 112वें स्थान पर पहुंच गया है। WEF के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत सबसे निचले 5 देशों में खिसक गया है। लैंगिक असमानता में भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया और बांग्लादेश से पिछड़कर 112वें स्थान पर है। सर्वे के मुताबिक आइलैंड ऐसा देश है जहां लैंगिक आधार पर कोई असमानता नहीं है। वहीं पाकिस्तान, ईरान और यमन में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री पुरुष असमानता को 4 प्रमुख कारकों के आधार पर तय किया गया है। इनमें महिलाओं को उपलब्ध आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां तथा स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा शामिल है। इन 4 प्रमुख परिमाणों पर भारत को 18वां स्थान महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में मिला है, 150वां स्थान महिला स्वास्थ्य के लिए, 149वां स्थान महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर और 112वां स्थान शैक्षिक उपलब्धियों पर मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीति से ज़्यादा आर्थिक मामलों में ज़्यादा लैंगिक असमानता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि असमानता खत्म होने में लगभग 90 से 100 साल लगेंगे। हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। विकास के लिए लैंगिक असमानता को समाप्त करना आवश्यक है। लैंगिक असमानता के बच्चों के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके कई कारण हैं जिसे दूर करना आवश्यक है। इन कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।